रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो मोहे, हरऊ कलेश विकार। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तुम कुंज, जासु वचन रविकर निकर। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित त्रैलोक पावन विश्व वंद्य जगदाधार 20वीं सदी के जाज्वल्यमान प्रचंड मार्तंड संत सद्गुरु ब्रह्मलीन महर्षि मही ब्रह्मन जी महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी ब्रह्मन जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन ब्रह्मन जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। परम श्रद्धेय हमारे परम आदरणीय हमारे श्रद्धेय श्री गंगा शर्मा जी, हमारे रामकिशोर शर्मा जी तथा हमारे आदरणीय प्रकाश बाबू, माता श्री, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। आज बड़ा ही पावन दिवस है कि आज कार्तिक मास की एकादशी, देव उठान एकादशी के शुभ अवसर पर सत्संग की धारा, सत्संग की गंगा प्रवाहित हो रही है। हमारे श्रद्धेय श्री गंगा शर्मा जी के घर में एक गुरु महाराज की असीम कृपा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, गंगा गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गंगा का निर्मल जल का जो पान करता है, ज्ञान रूपी गंगा का जो सेवन करता है, उसका जन्म नहीं होता है। ये मानव के जीवन परमपिता परमात्मा ने हमें दिया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम इस मानव तन से, इस मानव जीवन से ईश्वर की भक्ति करके संसार का जो दुख है, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप है, इन तीनों तापों से उठकर उस परमपिता परमात्मा को जान लें। उपनिषद के ऋषि ने कहा, इह चेद वेदिदत् सत्यम अस्ति, न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा, प्रत्यास्मात् लोकाद्मर्तवन्ति। अगर इस जन्म में ईश्वर को जान लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं जाना तो भारी हानि। भारी हानि क्या है? ये मनुष्य का शरीर हाथ से निकल जाएगा, ये पुनः नहीं मिलेगा, तो पुनः फिर क्या होगा? 84 लाख योनियों में भटकेंगे। गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, नदी, पहाड़, भूत, बैताल आदि आदि योनि में जाना पड़ेगा। तो इस मानव जीवन
कि सफलता ईश्वर की भक्ति में है, तो फिर हम ईश्वर की भक्ति क्यों नहीं करते हैं? इस मानव जीवन पाकर ईश्वर की भक्ति हम क्यों नहीं करते? परमात्मा की ऐसी माया है कि हम लोग ईश्वर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी माया, प्रकृति हमें अपनी तरफ खींच लेती है। हम ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाते हैं। ईश्वर की भक्ति करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अभी हमारे आदरणीय रामकिशोर शर्मा जी सुना रहे थे संत की महिमा। संत क्या होते हैं? संत किसे कहते हैं? संतों की क्या महिमा है? ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक संत की महिमा जानेंगे नहीं तो उनको पहचानेंगे कैसे? उनके नजदीक हम कैसे जाएंगे? अभी कोई कह दे कि तुम्हारी फांसी होने वाली है, जो यहाँ आ जाएगा उसकी फांसी माफ कर दी जाएगी, तो दौड़ता हुआ आदमी आ जाएगा, दौड़ता हुआ आ जाएगा, क्योंकि हमारी फांसी किसे जा होने वाली है। लेकिन सत्संग में लोग नहीं आते हैं, सत्संग को आवश्यक नहीं समझते हैं, सत्संग को खेल समझते हैं। इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया, वो सत्संग नहीं है। सत्संग क्या है? धारण कीजिए। अरे जो भोजन करेगा उसी को तो लाभ होगा, उसी का पेट भरेगा। हम भोजन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा क्या? अगर कोई ठगता है तो इस ठगी विद्या में मत आइए आप। बाबा गरीबदास जी महाराज कहते हैं, दवा जो खाए उसी के काम की। जो दवा खाएगा उसकी बीमारी ठीक होगी, दवा हम खाएंगे और बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, अपने आप करना होता है। ईश्वर की भक्ति अपने आप कीजिए। तो संत किसे कहते हैं? जिन्होंने शांति को प्राप्त कर लिया है, जिनकी हृदय की ग्रंथि खुल गई है, जो आवागमन के चक्र से निकल गए हैं, जो तन, इंद्रियां और मन को जीते हुए हैं, उनको संत कहते हैं। अभी तैलंग स्वामी जी महाराज की बात सुन रहे थे। तैलंग स्वामी एक पहुंचे हुए फकीर थे, संत थे। तैलंग स्वामी अक्सर गंगा जी के किनारे ही बैठे रहते थे, भिक्षा मांग लेते थे, गंगा के किनारे चले जाते थे, भजन करके जब थक जाते थे तो थोड़ा सा जीने के लिए कुछ खा लेते थे और फिर भजन में बैठ जाते थे। एक बार गंगा के किनारे बैठे हुए थे तो काशी नरेश 10,000 फौज को लेकर के आ गए। 10,000 फौज के साथ आ गए और राजा के हाथ में, काशी नरेश के हाथ में तलवार थी, चमकीला तलवार, बड़ा धार वाला तलवार। महात्मा तो बैठे हुए थे मस्ती में, लेकिन बहुत हल्ला कर रहा था। महात्मा निर्भीक होते, उन्होंने डांट दिया, ऐ राजा, हल्ला मत करो, भजन कर रहे हैं। मैं भजन कर रहा हूं तो हल्ला कर रहा है। तो राजा का तो अकड़, कहां मानेगा संत की बात? तो भी नहीं माना। तो तैलंग स्वामी तेजी से उठे और उसका तलवार छीन लिया राजा के हाथ से, और तलवार छीन करके फेंक दिए गंगा जी में। राजा देखते रह गया, बोला महाराज मैंने तो कुछ बिगाड़ा नहीं आपकी, आपने हमारा तलवार फेंक दिया गंगा जी में, हमारा तलवार दे दो। तो कूद गए तैलंग स्वामी, गंगा जी में कूद गए और एक तलवार नहीं 2 तलवार निकाला, और दोनों तलवार एक ही जैसी। कह लो राजन, एक तलवार क्या 2 तलवार ले लो, तुम्हारा तलवार है ना,
तो देखने लगा गौर से, बोला महाराज पहचान में नहीं आ रहा है, लगता तो दोनों हमारा ही है लेकिन पहचान में नहीं आता कि कौन हमारा है। तैलंग स्वामी ने कहा राजन देखो, तुम्हारा तलवार में दाग है लेकिन हमारा तलवार पे दाग है। तूने बहुतों की हिंसा किया है, मारा है, बहुतों को कत्ल किया है, बहुतों की रोटी तूने छीन ली है, इसलिए तुम्हारे तलवार में दाग है। लेकिन संत का तलवार, ज्ञान रूपी तलवार बेदाग होता है। चरणों में गिर गया, बड़ा प्रभावित हो गया। बाहर से कंगाल दिखे, भीतर से लालो लाल है, और गुदड़ी में छिपा हुआ वो गुदड़ी का लाल है। ऐसे थे तैलंग स्वामी। काशी नरेश उसी समय में हुए थे, तैलंग स्वामी के समय में। वो कौन युग था जानते हैं? वो त्रेता युग था। कौन सा युग था? त्रेता युग। काशी नरेश एक बार सुना कि भगवान श्री राम अयोध्या में आए हैं। सुने? काशी नरेश हाँ ने सुना कि भगवान श्री राम अयोध्या में हैं और उनके गुरुदेव विश्वामित्र मुनि भी आए हुए हैं। सिंहासन लगा हुआ है, राज दरबार लगा हुआ है, वशिष्ठ मुनि भी बैठे हुए हैं। देवर्षि नारद मिल गए तो नारद बाबा को प्रणाम किया काशी नरेश ने। नारद बाबा ने पूछा कि राजन तुम कहाँ जा रहे हो? बोला हम अयोध्या जी जा रहे हैं। बोला क्यों? बोला भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे। बोला बहुत अच्छी बात है, मैं अभी भगवान राम का दर्शन करके ही आ रहा हूँ, तुम भी चले जाओ। लेकिन एक बात सुनो। क्या महाराज? बोला तुम भगवान राम को तो प्रणाम करना, वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र मुनि को प्रणाम नहीं करना, तब तमाशा देख लेना। बोला ठीक है, बात मान ली। चले गए, जाकर के वशिष्ठ मुनि को प्रणाम किया, भगवान श्री राम को प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र मुनि को प्रणाम नहीं किया। अब तो विश्वामित्र मुनि टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि भरी सभा में हमारा अपमान कर दिया, हमको प्रणाम नहीं किया। मन में दुख हो गया। जब दरबार समाप्त हुआ तो भगवान श्री राम अपने हाथ से भोजन कराते थे अपने गुरु विश्वामित्र को। तो थाली परोस करके ले गए। तो विश्वामित्र मुनि कहते राम आज हम भोजन नहीं करेंगे। क्यों गुरुदेव, क्या बात हो गई? कुछ गलती हो गई हमसे? बोला हाँ राम, तुमसे तो गलती नहीं हुई, लेकिन तुम्हारे दरबार में कोई गलती करता है तो गलती तो तुम्हारा ही मानी जाएगी। हाँ गुरुदेव, कहा जाए जो भरी सभा में हमारा अपमान किया, गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, तुमको भी प्रणाम किया, लेकिन हमको प्रणाम नहीं किया। गुरुदेव कहा जाए क्या दंड दें, क्या दंड दूं काशी नरेश को? बोला देखो, साम दाम दंड भय के बिना राज्य नहीं चलता है, इसलिए तुम साम दाम दंड भय को जानते हो, उसको दंड दो। बोला क्या दंड दूं? बोला कल सूर्य निकलने के पहले, सूर्योदय के पहले काशी नरेश का गर्दन काट करके हमारे पास लेते आना। भगवान राम ने कहा ठीक है गुरुदेव। राम प्रतिज्ञा करता है कि कल सूर्य निकलने के पहले उसका गर्दन काट करके मैं आपके श्री चरणों में डाल दूंगा।
अब भगवान श्री राम खोज में है, काशी नरेश के खोज में है। और काशी नरेश भागा भागा फिर रहा है डर के मारे, भागते भागते कहाँ जाएगा, बेचारा बड़ा परेशान है, बहुत परेशान है। मिल जाते हैं देवर्षि नारद। तो देवर्षि नारद पूछते हैं, काशी नरेश क्या बात है, तुम बहुत परेशान नजर आते हो। बोला, महाराज आपने तो परेशानी में डाला है। बोला, मैंने? बोला, कैसे? बोला, आपने कहा कि विश्वामित्र मुनि को प्रणाम नहीं करना, तो मैंने प्रणाम उनको नहीं किया। उसी का नतीजा है क्या? उसी का नतीजा है महाराज कि भगवान राम सूर्य निकलने के पहले हमारा गर्दन काट लेंगे, हमारा गर्दन काट लेंगे। आवाज नहीं आ रही? सदगुरु महाराज की बैठी। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। आपने मुझे संकट में डाल दिया। आप साधु महात्मा हैं, आप लड़ाई लगाते हैं क्या? तो नारद बाबा ने कहा, मैं तो लड़ाई नहीं लगाता। बोला, आपने लड़ाई लगा दिया। तो ठीक है, मैं सुलझा दूंगा। नारद बाबा ने कहा, मैं सुलझा दूंगा। बोला, सुलझा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, काशी नरेश ऋषि मूलक पर्वत है, और ऋषि मूलक पर्वत पर माता अंजनी तपस्या कर रही है। माता अंजनी तपस्या में लीन है। आप उनके पास चले जाओ, उनके श्री चरणों में प्रणाम करना। जब तक वो आंख नहीं खोले तब तक उनके श्री चरणों को पकड़े रहना, जब तक ये आशीर्वाद न दे दें, बेटा दीर्घायु भव, बेटा दीर्घायु भव, बेटा अमर भव, बेटा अमर भव, तब तक तुम चरण पकड़ने रहना। बोला, ठीक है। खोजते खोजते ऋषि मूलक पर्वत पर पहुंच जाते हैं काशी नरेश। तो देखते हैं पहाड़ पर ही दिव्य रूप में माता अंजनी बैठी हुई है, तपस्या में लीन है, आंख बंद है, समाधि लगी हुई है। जाकर श्री चरणों में प्रणाम करती है, चरण को पकड़े हुए है, रोने लगते हैं। माता की समाधि खुलती है। माता जी बोलती है, बेटा काशी नरेश क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो माँ, हमारे ऊपर संकट है, हमारे ऊपर संकट है। बोला, क्या संकट है? बोला, भगवान श्री राम हमारा गर्दन काट लेंगे, आज हमारी मृत्यु हो जाएगी। माता अंजनी बोलती है, नहीं नहीं नहीं, भगवान श्री राम तुम्हारे गर्दन नहीं काटेंगे। इतने में हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। हनुमान जी माता अंजनी को प्रणाम करते हैं। काशी नरेश हनुमान जी को प्रणाम करता है। माता अंजनी हनुमान जी से कहती है, बेटा हनुमान, काशी नरेश का गर्दन भगवान श्री राम काट लेंगे, तुम बचाव का साधन करना। हनुमान जी कहते हैं, माँ भगवान श्री राम के विरुद्ध में मैं नहीं चल सकता,
क्योंकि हमारे इष्ट हैं। माता अंजनी कहती है तू हमारा बेटा है, पुत्र है, हमारी बात नहीं मानेगा? बोला हाँ माँ, तुम्हारी भी बात मानूंगा और भगवान की भी बात हमें मानना है। माता अंजनी कहती है हनुमान, मैं तुम्हें वरदान देती हूं, तुम हमारी बात मानो, दोनों बात बन जाएगी। तुम जाओ भगवान श्री राम के पास, भगवान श्री राम को प्रणाम करना। भगवान श्री राम तुमसे पूछेंगे कि कैसे आना हुआ, तो तुम बता देना कि प्रभु आपकी भक्ति के ऊपर संकट है। आपकी भक्ति ऊपर क्या है? संकट है। बोला ठीक है। हनुमान जी महाराज चले गए। प्रभु श्री राम के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री राम पूछते हैं हनुमान कैसे हो? तो प्रभु सब ठीक है, आशीर्वाद है आपके। तो प्रभु एक बात हम पूछने आया है। बोला क्या? पूछो। बोला आपका कोई भक्त हो और कष्ट में हो, संकट में हो, तब उसकी हम सहायता करें कि नहीं करें? भगवान श्री राम कहते हनुमान ये कोई बात है? राम भक्त हो, संकट में हो, कष्ट में हो, दुख में हो, और तुम उसकी सहायता नहीं करो, ये हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए हे हनुमान, पूरी छूट है राम भक्त की सहायता करना। हनुमान जी को मौका मिल गया। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम को प्रणाम करके चल देते हैं। इधर प्रभु श्री राम खोज में है। अब सूरज निकलने वाला है। कहाँ गया काशी नरेश? कहाँ? माता अंजनी बताई थी, माता अंजनी ने काशी नरेश को बताई कि तुम चले जाना सरजू नदी के तट पर। भगवान श्री राम सुबह की बेला में सरजू नदी में स्नान करने जाते हैं और बालू की टीला पर बैठ करके भजन भी करते हैं। इसलिए तुम वहां चले जाना। अब काशी नरेश वहां जाकर के बैठ जाते हैं और चारों तरफ से लिख देते हैं, जैसा कि माता अंजनी बताई। चारों तरफ से लिख देते हैं सीताराम 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 सीताराम, लिख देते हैं। अब सूरज निकलने वाला है। भगवान श्री राम देखते हैं कि काशी नरेश तो सामने में बैठा हुआ है, तो तरकस से बाण निकालते हैं और तरकस से बाण निकाल करके संधान करते हैं, मारते हैं। तो वो जो सीताराम सीताराम लिखा हुआ है, एक घेरा बना हुआ है, वहां जाकर के बाण वापिस लौट जाता है। फिर बाण मारते हैं, फिर लौट जाता है, फिर मारते हैं, फिर लौट जाता है। भगवान राम पसीने पसीने हो जाते हैं। इतने में क्या होता है, विश्वामित्र मुनि आ जाते हैं। देखते हैं कि श्री राम पसीने पसीने हैं, तो मन में बड़ी खुशी होती है। बेटा राम, तुम सही में गुरु भक्त है, हमारा आदेश पालन करने के लिए तुम पसीने पसीने हो गए हो। तुमसे, तुम्हारी गुरु भक्ति से हम प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगते हो। तो मौका लग गया किनको? भगवान राम को। भगवान राम को मौका लग गया। कहते हैं प्रभु, अगर कुछ देना चाहते हैं तो काशी नरेश का प्राण बख्श दो। भगवान राम निवेदन करते। हाँ,
काशी नरेश का प्राण बख्श दो। अब भगवान श्री राम कहते काशी नरेश तू क्या देख रहा है, गुरु जी को प्रणाम कर ले। अब काशी नरेश विश्वामित्र मुनि के श्री चरणों में गिर जाते हैं, लिपट जाते हैं डंडा की तरह। और संत तो दयालु होते हैं, विश्वामित्र मुनि उनको गले लगा लेते हैं और उनके प्राण की रक्षा हो जाती है। बाबा बुला रहे हैं आप, ठीक है, ठीक है ना? हाँ अच्छा, स्वस्थ है? हाँ बिल्कुल स्वस्थ। जाके शीश पे हाथ गुरु के, कबीर साहब कहते हैं जाके शीश पे हाथ गुरु के, बाल न बाका होई, जो जग बैर करे बहुत तेरा, तासो हानि न होए। भजवन सदगुरु दयाल काटे जम जाला। सदगुरु जम के भी जाल को काटते हैं, तो जग के जाल को नहीं काटेंगे। जो जम के जाल को काटने में समर्थ है वो जग के जाल को भी काट सकते हैं, काटते हैं। ये विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। मैं गुरु महाराज का एक प्रसंग सुनाता हूं। एक विद्यार्थी था, उसका नाम सुमन था, हमारे साथ रहा भी है। उसी के नाना जी थे, पुराने सत्संगी, बड़े भोले भाले थे, भजन बहुत करते थे। एक बार दुश्मनी से एक जगह मर्डर हुआ, उसका नाम दे दिया, दुश्मनी से नाम दे दिया। जान पहचान का एक सिपाही बतलाने के लिए आया कि महाराज मर्डर केस में तुम्हारा नाम दे दिया है। बेचारे घबरा गए, सत्संगी आदमी भोले भाले, तो बेचारे घर से भाग गए। लेकिन भागे कहाँ? देखिए, गुरु भक्त कहाँ भागे? तो गुरु महाराज के पास भाग जाते हैं। हम तो किसी को जानते नहीं, गुरु महाराज को जानते हैं। जब से होश संभाला है तब से गुरु महाराज जो बताए हैं, दीक्षा लेकर के भजन करते हैं और उनकी शरण में रहते हैं। गुरु के शरण गहो, धन्य धन्य गुरु को। बोलते हैं ना, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक न, गुरु भक्तों की दौड़ सदगुरु तक है। चले गए वहां कुप्पा घाट आश्रम में। संयोग से गुरु महाराज को महर्षि संसेवी जी महाराज व्हील चेयर से घुमा रहे थे, घुमा रहे थे, और बाबा लोग भी थे। तो ये जो सत्संगी था बहुत डरा हुआ था। जाकर गुरु महाराज को प्रणाम करता है। तो गुरु महाराज कहते हैं, के छके, ये कौन है? तो सरकार फलाने सत्संगी हैं, सरकार बहुत पुराने सत्संगी हैं। तो गुरु महाराज कहते, सत्संगी नहीं छके, चोर छके, चोर, इसको बांधो, रस्सी लाओ। अब गुरु महाराज का आदेश है, रस्सी लाते हैं। अब उसके हाथ को इस तरह से बांध देते हैं, अब बांध करके लुगड़ा देते हैं। अगर वो चाहे तो रस्सी खोल करके भाग भी सकता है, लेकिन वो भी नहीं भागा, वो भी उसी तरह से पड़ा रहा। एक दो चक्कर लगा के गुरु महाराज जब आते हैं वहां, तो गुरु महाराज कहते हैं, अब इसको खोल दो जी। जब खोल दिया गया तो गुरु महाराज को फिर प्रणाम करता है। गुरु महाराज कहते हैं, सुनो जी, तुम अपना घर चले जाओ। गुरु महाराज को प्रणाम करके अपना घर चला गया। कल होकर के फिर सिपाही आया,
बोला देखिए ना, हम वहीं था। सुपरिटेंडेंट ने दरोगा से कहा फाइल लाओ। जैसा तैसा उल्टा पुल्टा केस बना के लाते हो। वो आदमी निर्दोष है, उसका नाम काट दो। उस फलाना सत्संगी का नाम काट दिया गया, वो रिहाई हो गया। कल होकर के गुरु महाराज के पास गया, फिर प्रणाम किया, रोने लगा, बोला गुरुदेव आपने मुझको थोड़ा सा दंड दे करके हमारा आजीवन कारावास को काट दी। तो भजवन सदगुरु दयाल काटे जम जाला। सदगुरु जग के जाल को ही नहीं, जम के जाल को भी काट देते हैं। इसलिए हम लोग रोज पाठ करते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवों कर जोड़ी, पल पल छोह न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी, है ना। हे गुरुदेव हमको एक पल के लिए नहीं छोड़िए। गुरु महाराज का सिद्धांत है त्रिकाल संध्या करो, ब्रह्मुहूर्त में उठो तो ध्यान करो, अपराह्न काल में ध्यान करो और सायंकाल में ध्यान करो। कोई एक है कि हमको समय नहीं मिलता है, तो समय नहीं मिलता है तो काम करते हुए भी नाम जपो, ये भी एक उपाय है। लेकिन थोड़ा तो समय हर व्यक्ति निकाल सकता है। इस जीवन में फुर्सत कहाँ है लोगों को। बहुत लोग कहते हैं कि बाबा मरने की फुर्सत नहीं है। आप सत्संग करने के लिए कहते हो, आप ध्यान लगाने के लिए कहते हो, मरने की फुर्सत नहीं। फुर्सत निकालना पड़ता है। और फुर्सत कब निकलता है? जब जरूरत समझते हैं। अभी सुन रहे थे ना, अगर किसी की फांसी होने वाली हो यहाँ और उसको ये कहा जाए कि फांसी से छुट्टी मिल जाएगी, यहाँ आ जाओ, तो जरूर आ जाएगा। अरे फांसी से ही छुट्टी मिलेगी? दुनिया में सत्संग ही एक ऐसा शक्ति है, ध्यान भजन ही ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के माध्यम से जीव आवागमन के चक्र से छूट सकता है। और दुनिया में कोई उपाय नहीं है। श्रुति कहती है नायम पंथा विद्यते अनाया, इसको छोड़ करके दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए भजन कीजिए, ध्यानाभ्यास करो नित, हो ही में ही निज हित, अति ही प्रसन्न चित्त, असनाम उपासना। ध्यानाभ्यास बराबर कीजिए, सत्संग कीजिए, इससे क्या होगा? ज्ञान होगा। जो सत्संग नहीं करता है, जो भजन नहीं करता, बड़ी दुर्गति होती है। सिकंदर का नाम सुने? कितना धन संपत्ति है। डॉक्टर साहब भी हमारे आ गए। आइए डॉक्टर साहब, बैठिए, आइए आइए आइए। ये डॉक्टर मिस्त्री हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हाँ, ये हमारा भी इलाज करते हैं। और डॉक्टर तो बहुत होते हैं, लेकिन ये निष्कामी हैं, ये सेवा भी बहुत करते हैं। ये कहते हैं बाबा बहुत सारा गरीब मरीज आ जाता है तो फ्री में ही इलाज कर देते हैं। अच्छी बात है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सिकंदर के बारे में सुन रहे थे। सिकंदर विश्व विजेता था, पूरी दुनिया को काबू में कर लिया, जीत लिया। थोड़ा बहुत रह गया था, लेकिन करीब करीब जीत ही लिया था बहुत सारा राज्य को। तो सिकंदर ने सोचा कि भारत को भी अपना अधीन कर ले। तो उस समय भारत का राज्य कौन था जानते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य दंडी स्वामी का परम भक्त था। तो दंडी स्वामी नदी के किनारे तपस्या करते थे, झोपड़ी बना करके।
वहां पहुंचा आशीर्वाद लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा। सिकंदर ने जब प्रणाम किया, अभी बैठा दीजिए, अभी बैठिए, अभी मत आइए इधर, वहीं बैठ जाइए, बैठिए। यहाँ आकर प्रणाम कीजिएगा तो आशीर्वाद मिलेगा, और वहीं से बैठ करिएगा तो दुगना आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि किसी को दिक्कत नहीं होगी। बोलिए प्रेम से। हाँ, तो क्या कह रहा था, ध्यान से सुनिए। हाँ, दंडी स्वामी। सब मोबाइल बंद कर दीजिए। दंडी स्वामी के पास बैठा हुआ है कौन? सिकंदर। आशीर्वाद लेने के लिए गया है। दंडी स्वामी ने कहा, सिकंदर कैसे आना हुआ? तो मुनिवर आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, तो क्या चाहते हो? बोला, हम विश्व विजेता बनना चाहते हैं। तो हंसने लगे दंडी स्वामी। सिकंदर, तू विश्व विजेता की बात करता है, तो अपना भी विजेता नहीं है। जो अपना ही विजेता नहीं है, वो विश्व का विजेता कैसे बन सकता है? कहा, नहीं महाराज, हम इसीलिए आए, आशीर्वाद दीजिए। दंडी स्वामी ने कहा, आशीर्वाद एक ही को दिया जाएगा, और ये आशीर्वाद का अधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य है। मैं उसको आशीर्वाद दे चुका हूं, अब ये आशीर्वाद तुमको नहीं दे सकता। तुम चाहते क्या हो? बोला, विश्व विजेता बनना चाहता हूं। तो ठीक है महाराज, आप आशीर्वाद दे दीजिए कि हम सकुशल अपने देश को लौट जाए और अपने मां का दर्शन करें। दंडी स्वामी ने कहा, सिकंदर, तुम अपने देश को मत जाओ, तुम यहीं रहकर भजन करो। बोला, नहीं, मैं जाना चाहता हूं अपने मां का दर्शन करने के लिए। तो कहा कि 5वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी बीच रास्ते में। सही में 5वां दिन उसके माथे में चक्कर आने लगा। जब माथे में चक्कर आया तो स्टीमर पर सारी व्यवस्था होती है, डॉक्टर भी है, खाने पीने की व्यवस्था है, खेलने का भी साधन है, सब कुछ है वहाँ। बड़ा बड़ा स्टीमर में होता है व्यवस्था। डॉक्टर आया, देखा, आला लगा के देखा, बोला कि महाराज कोई बीमारी नहीं है। आपको कोई बीमारी नहीं है? बोला, माथा में चक्कर आ रहा है। बोला, महाराज, सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस, तो सेल्यूकस ने कहा, डॉक्टर साहब ठीक कर दीजिए तो अपनी आधी संपत्ति दे दूंगा। कहा कि महाराज, हम डॉक्टर हैं, रोग का इलाज करते हैं, लेकिन हमारे समझ में आपको कोई रोग नहीं है, मौत है, और मौत की दवा हमारे पास नहीं है। मौत की दवा तो संत के पास है, ईश्वर के पास है, वो दे सकते हैं। हमारा झोली रिक्त है महाराज, खाली, ये आशीर्वाद मैं नहीं दे सकता। माथा में चक्कर आने लगा। सेल्यूकस, अब हमारी मृत्यु होने वाली है। मैंने बहुत पाप किया है, मैं कितने राजाओं को कत्ल कर दिया है, कितने माताओं के मांग का सिंदूर धो दिया है, कितने बालक को अनाथ कर दिए हैं, सबका धन अपने तिजोरी में बंद करके रखा है। ये दुनिया का हाय है। हे सिकंदर, भूखे को अन्न दो, प्यासे को पानी पिलाओ, संतों की सेवा करो, दीन दुखी गरीब की सेवा करो। सब में ईश्वर रहते हैं, सब में परमात्मा रहते हैं। ऐसा जान करके ईश्वर की भक्ति करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। सिकंदर ने कहा, सेल्यूकस, हमारा दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना।
कफन में जेब नहीं होता, कफन में जेब होता है। और कफन कैसा बनाते जानते हैं? सबसे सस्ता, सबसे सस्ता जो कपड़ा रहेगा उसका कफन बनता है और उसमें कोई जेब नहीं होता। हम लोग शमशान घाट में जाते हैं, कोई घर समाज में शरीर छोड़ देते हैं तो जाते हैं, वहां जाकर बोलते हैं, ए जल्दी करो मुर्दा फूको जल्दी, हमको ऑफिस में जाना है, हमको कॉलेज में जाना है, हमको फैक्ट्री में जाना है, बोलते हैं। और ये नहीं समझते हैं कि हमको भी एक दिन यहीं आना है, ये नहीं समझते हैं। सिकंदर ने शरीर छोड़ दिया, मृत्यु हो गई। जड़ सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान यो भी कहा गया। लुकमान एक बहुत बड़ा वैद्य था। लुकमान वैद्य इतना बड़ा वैद्य था कि बोलता था एक बूंद औषधि अगर सागर में गिरा दूंगा तो संपूर्ण सागर औषधि बन जाएगी। जड़ सिकंदर आ यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान यो भी कहा गया, ये दवा हरगिज न खाली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी। कौन सा औषधि खाना है? हमारे गुरु महाराज जी कहानी कहते थे, रणभूमि में ही रावण से भी ज्यादा बलवान कौन था? मेघनाद न, रावण से ज्यादा पावरफुल था मेघनाद, उन्होंने उसको ज्यादा सिद्धियां प्राप्त थी, इसलिए मेघनाद के नाम पर उछलता था रावण। अब मेघनाद और लक्ष्मण जी में जब युद्ध हुआ तो क्या किया? शक्ति का प्रयोग कर दिया, शक्तिबाण चला दिया। और जब चला दिया तो लक्ष्मण जी घायल हो गए। लक्ष्मण जी घायल पड़े, अब भगवान श्री राम विकल हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, भैया लक्ष्मण उठो, लेकिन लक्ष्मण जी कुछ बोलते नहीं है, अचेत पड़े। लक्ष्मण जी का सिर अपने गोद में रखे हुए हैं, भगवान श्री राम विलाप कर रहे हैं, भैया लक्ष्मण माता सुमित्रा से उधार लेकर आया था, मैं तुझे लेकर नहीं जाऊंगा अयोध्या तो लोग क्या कहेंगे? अपनी पत्नी के कारण अपना भाई को गवा दिया, सूरज कुल में कलंक लग जाएगा भैया, इसलिए लक्ष्मण तू अपनी आंख खोल दे। लेकिन लक्ष्मण जी तो अचेत पड़े हैं, लक्ष्मण जी अचेत पड़े हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण तुम आंख नहीं खोलोगे तो धरती फट जाएगी और राम धरती में समा जाएगा। प्रभु श्री राम की आंखों से बहुत अश्रु गिरते हैं, सब लोग देख रहे हैं, देवी देवता, वानरी सेना सब देख रहे हैं। अब जब सुसैन वैद्य आते हैं, सुसैन वैद्य 4 प्रकार की जड़ी देते हैं, ये बात मैं बताऊंगा अभी। जब भगवान श्री राम का औषधि आ जाती है, सुसैन वैद्य के बताने पर हनुमान जी महाराज ले आते हैं, तो वहां पर भगवान श्री राम पूछते हैं लक्ष्मण मैं कौन हूं? तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। राम तो साक्षात ब्रह्म ईश्वर है, आप तो साक्षात ईश्वर हैं। तो भगवान श्री राम कहते, मैं साक्षात ईश्वर हूं? बोला हाँ। तो एक बात बताना लक्ष्मण, जिस समर भूमि में मेघनाद ने तुम्हें शक्तिबाण मारा था तो तुम धरती पर पड़े थे, और दुनिया का मालिक परमात्मा हाथ जोड़ करके तुमसे भीख मांग रहा था कि लक्ष्मण तूने आंख खोल दे, लक्ष्मण तू आंख खोल दे, तो उस समय तूने आंख क्यों नहीं खोला? लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया सच कहते हो, उस समय मैं साक्षात परमात्मा के गोद में लेटा हुआ था और ब्रह्म का आनंद ले रहा था। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, वैसा सुख दुनिया में नहीं है ब्रह्म के सुख जैसा। तो उस समय मैं साक्षात परमात्मा के गोद में सिर रख करके सोया हुआ था। अगर मैं उस समय आंख खोला होता तो आप मुझे धरती पर
रख देते और मैं ब्रह्म के सुख से वंचित हो जाता। इसलिए मैं ब्रह्म का आनंद ले रहा था, इसलिए मौन साधे हुए था। अब 4 प्रकार की जड़ी लाए। कौन जड़ी लाए? जरा समझने की बात है। हमारे गुरु महाराज बंगला रामायण में इसका वर्णन करते हैं। कौन सी जड़ी थी जो सुसैन वैद्य लाया था? हनुमान जी महाराज खुदरा विक्रेता नहीं है, थोक विक्रेता है। जो जड़ी लाने के लिए गए थे तो पहचान बताया था, संजीवनी बूटी की पहचान क्या है? तो वहां पर दीपक जल रहा होगा। और रावण को जब पता चला तो अपनी माया से उन्होंने क्या किया? संपूर्ण जड़ी बूटी के पास दीपक जला दिया था। अब हनुमान जी को पता नहीं चले कौन सा संजीवनी बूटी है। तो हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? धौलागिरी पर्वत को उखाड़ लेते हैं और जय श्री राम कर करके ले आते हैं। रास्ते में कालनेमी भी मिला है ना? हाँ, कालनेमी को भी पराजित करते हैं, उद्धार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि सुसैन वैद्य उसमें से 4 प्रकार की जड़ी निकालते हैं। पहला प्रकार की जड़ी कौन है? वैशल्य करनी। क्या है? वैशल्य करनी। तो वैशल्य करनी जड़ी क्या है? मेघनाथ का जो बाण लगा था लक्ष्मण जी के शरीर में, तब पूरा शरीर में विष घुल गया था। तो कौन सा जड़ी पिलाया घोल करके? वैशल्य करनी। तो वैशल्य करनी जड़ी क्या है जानते हैं? मानस जाप। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। सदगुरु के द्वारा जो दिया गया मंत्र है, इसको आप जपिए। हमारे शरीर में भी विष घुल गया है न। आदमी बहुत पाप करता है, बहुत झूठ बोलता है, पाप में रत ही रहता है। बाबा गोरख ने कहा क्या? इस जग में आया था हरिगुण गाने के लिए, जग में आकर भूल गया सुख पाने के लिए। गर्भवास में कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया मैं तेरा। ईश्वर का नाम भूल गए। अब ईश्वर का नाम जपने के लिए समय नहीं है, जबकि परमात्मा ने इसलिए भेजा था कि बेटा इस बार आना, मेरे पास आ जाना। जैसे माता अपने बच्चा को खिलौना दे करके खेलने के लिए छोड़ देती है और रोटी बनाती है, लेकिन बच्चा को जब भूख लग जाती है तो बच्चा रोने लगता है। माता क्या करती है? रोटी चाहे जल जाए, बच्चा को जाकर गोद में उठा लेती है। हम भी माया के खिलौने से जब तक खेल रहे हैं तो सदगुरु रूपी परमात्मा हमारे तरफ देख नहीं रहे हैं, और जब छोड़ देंगे उसको तो सदगुरु क्या करेंगे? उठा लेंगे। कबीर साहब कहते हैं, लेत उठाए परत भूमि पर गिरी, जस बालक बिन कोरा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, बार बार तो ही कह समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। थोड़ा सा जीवन है, क्या पता। साजो भाई तो कहती है, पानी का सा बुदबुदा यहतन ऐसा हो, पीऊ मिलन को ठानिए, रहिए ना पड़ी सोए, रहिए ना पड़ी सोए, भौड़िया मनुखा दे। शरीर का क्या है? कुछ का। तो पहली प्रकार की जड़ी क्या है? वैशल्य करनी जड़ी, ये मानस जाप है। लेकिन इतना जड़ी पिलाने के बाद भी लक्ष्मण जी होश में आए नहीं, अचेत पड़े। तो दूसरी प्रकार की जड़ी का प्रयोग किया। वो क्या था? अस्थि संचारणी। अस्थि संचारणी जड़ी क्या है? मानस ध्यान। सतगुरु सतगुरु निधि ही पुकारत, छीजत पाप समूह है, और सदगुरु रूप ही में धारत, काम क्रोध मदलोभ है। मानस ध्यान करिए, अपने इष्ट के रूप का ध्यान करिए। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम का ध्यान करते थे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस का ध्यान करते थे। जिनको जो गुरु जैसे बताए हैं वैसे करिए। अब तीसरी प्रकार की जड़ी कौन? बोलिए, तीसरी प्रकार की जड़ी कौन थी? ना,
वैशल्य करनी, दूसरी प्रकार की जड़ी बताया अस्थि संचारनी, और तीसरी प्रकार की जड़ी बताया दृष्टि योग, है ना। मृत संजीवनी, एक जड़ी है मृत संजीवनी, वो अंतिम जड़ी है। तीसरी प्रकार की जड़ी एक और जड़ी है स्वर्ण करनी। क्या है? स्वर्ण करनी, मतलब शरीर में जो बाण लगा था ना लक्ष्मण जी महाराज के, तो पूरा शरीर में घाव हो गया था, दाग हो गया था, शरीर निस्तेज हो गया था, लेकिन स्वर्ण करनी जड़ी घोल करके पिलाया गया तो उनका शरीर में तेज आ गया, प्रकाश आ गया। ये तीसरी प्रकार की जड़ी दृष्टि योग की क्रिया है, ये प्रकाश प्राप्त करने की क्रिया है। इसलिए जो साधक दृष्टि योग की क्रिया करेगा वो तेजस्वी हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा वो। लेकिन इतना पर भी लक्ष्मण जी महाराज उठे नहीं। चौथी प्रकार की जड़ी मृत संजीवनी, तो मृत संजीवनी जड़ी घोल करके जैसे ही पिलाया गया तो लक्ष्मण जी उठ करके बैठ गए और धनुष बाण लेकर कहते हैं कहाँ गया मेघनाथ? देखिए प्राण आ गया। इसलिए नादानुसंधान की क्रिया है, ये चौथी प्रकार की क्रिया है, साधक को करना चाहिए, साधक को करना चाहिए। देखिए जितना भी बाहर में कुछ करते हैं, आप पूजा पाठ बाहर ही करते हैं, उस समय इतना पावर नहीं है ना। उस समझिए गुड़बा गुड़बी से खेल रहे हैं, हाँ गुड़बा गुड़बी से खेल रहे हैं, और इस साधना को करना ही पड़ेगा। हाँ घूम करके आइएगा 84 लाख जो नहीं, लेकिन इसको करना ही पड़ेगा। जब तक संत के शरण में नहीं आइएगा तब तक कल्याण होने वाला भी। संत शरण जो लगा ताका लगा ठिकाना। जड़ भरत का नाम सुने हैं? जड़ भरत का नाम सुने हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है, राजा जड़ भरत, जड़ भरत थे राजा का बेटा, लेकिन बड़े बैरागी, बड़े बैरागी, बहुत जमीनें, राजा के पास कितनी जमीन है। एक बार पिता ने कहा बेटा जड़ भरत कुछ काम धंधा तो नहीं है करते हो, आज जाओ कम से कम खलिहान में धान रखा हुआ है, जंगली जानवर न खाए, चिड़िया न चुगे, जरा पहरा करना। और जड़ भरत जी महाराज क्या पहरा करेंगे, वो तो चले गए जंगल में, और जंगल से चिड़िया को जानवर को बुला के लाते हैं। राम जी की चिरई, राम जी का खेत, और खा लो चिरई भर भर पेट। वो तो और जानवर को बुला लिया, बोला ये तो हमारा घर का आटा भी गीला कर देगा। ऐसे थे जड़ भरत, जो सब जीव में ईश्वर को देखते थे। पिता ने एक दिन कहा कि बेटा गेहूं की पटौनी होनी है तो क्यारी बना दो, तो उन्होंने कुआं खोद दिया। कहा कि क्यारी बनाने के लिए, उन्होंने कुआं खोद दिया। कहा जा तू हमारे काम का नहीं है, जहां मन हो जा। जड़ भरत जी जंगल में चले गए, भजन करते हैं जड़ भरत। राजा की पालकी जा रही है, राजा साहब की पालकी जा रही है। एक कहार बीमार हो गया, तो कहा कि देखो जी दूसरा कहार को ले आओ। अब जंगल में कहाँ कहार मिले, बोला देखो जंगल में कोई मिल जाए तो देखा एक हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा बैठा हुआ है, वही जड़ भरत आंख बंद करके बैठा हुआ है। बस उसी का जाके बाँह पकड़ लिया, बोला ए चल, राजा साहब बुला रहे हैं तो अखमुन्ना भर के बैठा हुआ है। बाँह पकड़ लिया, लेके चला गया। चलो प्रभु की इच्छा है, जड़ भरत भी सोचते हैं प्रभु की इच्छा है, चलो जहाँ ले चले। ले गया, बोला उठाओ पालकी। अब पालकी कभी उठाया नहीं, राजा का बेटा था, लेकिन फिर भी डर के मारे चलो प्रभु का आदेश है, उठाते हैं। उठाया, कंधा पर रखा, कंधा पर रख करके अलमस्त चाल से चल दिए, फकीरी चाल में। अब देखा कि कीड़ा मकोड़ा आ गया है, अब उछल गए बचाने के लिए। चोट लग जाए राजा को, बोला रे मूर्ख, देखता नहीं है राजा की सवारी ढो रहा है, मुझे चोट लग जाती, कैसा कहार आया है? बोला महाराज नया कहार है। बोला ठीक से चलने के लिए कहो।
और फिर कीड़ा मकोड़ा आवे फिर उछल जाए। जीव को मारना पाप है। अंत में राजा समझाते समझाते थक गया, पालकी से नीचे उतरा, बोला मूर्ख, तुमको दंड दूंगा मैं, तुमको मैं पीस दूंगा। बोला राजन हमको क्या पीसोगे, हम तो आटा पीस करके आटा बन गए हैं, अब हमको पीसोगे क्या। बोला तुम कौन हो। बोला मैं भिखारी हूं, तुम तो राजा हो ना। मैं तो भिखारी हूं, तुम तो राजा है ना। तो अरे कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता, इसकी आंख में बड़ी तेज है, इसकी खोपड़ी में बड़ी चमक है, ये कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता। जिस आदमी से हमारा कोई परिचय नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, लेकिन उस आदमी को देखते ही हमारा मस्तक झुक जाए, तो समझना चाहिए किसी ईश्वर का, सदगुरु का प्यारा है। बोला महाराज हम आपको पहचान गए हैं, मुझको उपदेश कीजिए। तो जड़ भरत ने कहा राजन तुम राजा बनो या रानी बनो, कुछ भी बनो, लेकिन याद कर लो जब तक संतों के चरणों से तुम अपने को नहलाओगे नहीं, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संत का संग कीजिए, दूसरी रति एवं कथा प्रसंगा। जहाँ सत्संग होता है तो सत्संग की बात को ध्यान से सुनिए। मैं बार बार कहता हूँ कि परमात्मा इस दुनिया को जो बनाने वाले हैं, जब सबसे पहले भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं तो कौन से इंद्रियों के माध्यम से प्रवेश करते हैं, बता सकते हैं? कान से। किसे प्रवेश करते हैं परमात्मा? कान के माध्यम से। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लह चार फल अचत तनु, साधु समाज पर्याप्त। सुनना चाहिए, सुन करके समझना चाहिए। सुनेंगे तब न समझेंगे, समझेंगे तब न करेंगे, अब करेंगे तब न पाएंगे। इसलिए पहली कसौटी है ध्यान से सुनिए। तो गुरुपद पंकज सेवा, सदगुरु के चरणों की सेवा कीजिए। सदगुरु की चरण की सेवा तो तब कीजिएगा जब पास में है, और सदगुरु पास में नहीं तो सेवा कैसे करेंगे? कबीर साहब कहते हैं जो गुरु बसे बनारसी, और शिष्य समुद्र तीर, और एक पलक बिछुड़े नहीं, जो गुण होए शरीर। जो सदगुरु बताए हैं उनका आदेश का पालन कीजिए, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, स्तुति विनती कीजिए, पंच पाप से बचाइए। ये सदगुरु का आदेश है, इसको कीजिए, चाहे कहीं भी रहिए आप। मंत्र जप, सदगुरु जो मंत्र बताए हैं उसको जपिए। मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि साधन करिए, नाद अनुसंधान कीजिए, समदम कीजिए, इंद्रियों को काबू में रखिए, है ना। दूसरे का निंदा चुगली मत कीजिए, है ना। दूसरे का निंदा चुगली, कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि निंदा चुगली में लगे रहेंगे, फलाना ऐसे तो फलाना ऐसा। नहीं कीजिए निंदा चुगली। एक बार एक सज्जन गया, तो देखा कि एक पंछी बैठा हुआ है, कोयल है। तो कोयल बहन से सज्जन पूछता है, बहन आप कौन हैं? तो मैं कोयल हूं। तो देखिए भगवान ने आपको काला बनाया है, अगर आप काले नहीं होते तो बहुत अच्छे लगते। फिर वो सज्जन चला गया समुद्र के पास, और समुद्र को देख करके कहा, समुद्र भैया आप बहुत गहरे हो, आप बड़े गंभीर हो, आप बहुत विशाल हो, आपका पानी अगर खारा नहीं होता तो आप बहुत अच्छे होते। फिर चला गया गुलाब के पास, अब गुलाब के पास जाकर कहता है, हे गुलाब भैया तुम बहुत सुंदर हो, बहुत हैंडसम हो, तुम में अगर कांटे नहीं होते ना तो तुम बहुत अच्छे होते। मौका लग गया उसको भी, कहा ओ भाई
तुम्हें भी अगर निंदा चुगली करने की आदत नहीं होते तो तू भी बहुत अच्छे होते। दूसरे का दोष दर्शन नहीं करे। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा। और नवम सरल सब संचनीला, अम्भम भरोसे ही हर्ष नीला। नवम एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय ब्राह्मण मोरे सकल प्रकार भगत। ये तो भक्ति हो गई। समाज में भी हम लोग मिलजुल करके रहे ना। अगर 4 भाई हैं चारों को मिल करके रहे, माता पिता की सेवा कीजिए, सास ससुर की सेवा कीजिए। आजकल तो देखिए ऐसा है कि कलयुगी दिमाग है। माता पिता को कौन मानते हैं, कौन सेवा करते हैं? बुढ़ापा आ गया, कहते हैं माता जी पिताजी आप दरवाजे पर बैठ जाओ। हाँ, तुम्हारा बासा यही है, ताला चाबी मिल गई हाथ में, अब बैठो दरवाजे पर। कोई अतिथि आ जाए ना तो बेल दबा देना, घंटी, रोटी पहुंचा देंगे। हाँ, यही होता है। आपने अपने बच्चा को ज्ञान नहीं दिया, आपने अपने बच्चा को सत्संग नहीं दिया, आपने अपने बेटा बहू को सत्संग की शिक्षा नहीं दिया, तो अंत में वही होगा। इसलिए जरूरत है हम भी सत्संग करें, उसको भी सत्संग दें, तो ज्ञान हो जाएगा, है ना। ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान बहुत जरूरी है, विचार बहुत जरूरी है। जो अपने माता पिता की सेवा करेगा, जो अपने सास ससुर की सेवा करेगा, उसकी भी सेवा होगी। हमारे महर्षि संतसेवी जी महाराज कहते थे, कर भला हो भाई भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा हो भाई बुरा, करके बुराई देख ले। तो हम भला करें, हम माता पिता की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, तो फिर हमारी भी सेवा होती है। मिल कर के रहे। गुरु महाराज कहते थे, देखो जब तक माता पिता है साथ रहो, अलग नहीं हो। हाँ, गुरु महाराज कहते थे जब तक माँ बाप जीवित है तब तक निर्वाह करो, है ना, सेवा करो उनकी। सेवा कौन करेगा? तुम अलग हो जाओगे तो सेवा कौन करेगा? सेवा करो, कुछ नहीं जान तो सेवा ठान। सेवा करना चाहिए। बहुत तरह की बात कहने की है, आज हम समाप्त करें। हमारे दादा गुरु थे बाबा साहब, वो कहते थे, देखिए सत्संग में सबसे पहले आ जाते थे, बड़े हाथ पर मौला थे, काला चोगा पहनते थे बाबा साहब, मुरादाबाद में रहते थे, किसी के घर में घुस जाते थे और सत्संग चालू। अब देखिए जमींदार से जमींदार सेठ ये नहीं कहता था, बाबा आप हमारे घर में क्यों घुस गए, क्यों सत्संग कर रहे हैं? लाभ होता था। बाबा जिसके घर में सत्संग कर देते थे मालूम माल हो जाता था। ऐसे थे बाबा साहब। संत गुरु और गाय चरण जहाँ जहाँ गिरे, हाँ, वो झोपड़ी से माल बना। गुरु महाराज जहाँ जहाँ चले गए, मैं कई जगह गया हूँ, बोलते बाबा ये यहाँ पर झोपड़ी थी, हमको याद है हमारे गुरु महाराज आए थे, हम कॉलेज में पढ़ते थे बाबा, लेकिन हमारे पिताजी ठेला चलाते थे, हमारा नाम कट जाता था बार बार, पिताजी नहीं दे पाते थे, कर्ज से लद गए थे, हमारे गुरु महाराज आए थे, हमको याद है, सत्संग किए थे यहीं पर। गुरु महाराज हम लोग को दीक्षा दे करके गए थे और बोले बेटा सत्संग भजन करते रहना, सब कुछ होगा। परमात्मा की लंबी हाथ है, परमात्मा की लंबी हाथ है, सब कुछ हो जाएगा, तुम भजन करना। देखिए वहाँ फैक्ट्री बनी हुई है। बोला बाबा 5-6 फैक्ट्री है हमारे बड़े बड़े नगरों में, महानगरों में, और कई ऑफिस हैं। ये गुरु महाराज की कृपा है। तो जो सत्संग करेगा, ध्यान करेगा, भजन करेगा, संसारिक ईटा पत्थर तो मिलेगा ही, मोक्ष भी मिल जाएगा। जीवन का जो दुख है, ये दुख से सदा के लिए जीव छूट जाता है। बहुत लोग कहते हैं बाबा हमारे घर में संस बरकत नहीं है,
कुछ भी छूता हूं तो कोयला बन जाता है। गुरु महाराज कहते थे, देखो जी, मोहर देखे हो मोहर? जी हाँ, मोहर देखे। तो मोहर का देखो सब अक्षर उल्टा लिखा रहता है, लेकिन पैड पर चिपका करके जब ठप्पा मारते हैं तो सारा अक्षर उल्टा हो जाता है। तुम कहते हो ना हमारा भाग्य उल्टा हो गया है, कुछ छूते हैं तो कोयला हो जाता है, लेकिन सदगुरु के चरणों पर मोहर लगा करके ठप्पा मारोगे तो क्या होगा? तुम्हारा उल्टा भाग्य भी उल्टा हो जाएगा। देखिए, कुप्पा घाट आश्रम में था, अभी तो विशाल बना हुआ है। खरबों का मामला होगा। हाँ, अरब नहीं, खरबों का मामला होगा। जब गुरु महाराज हमारे तपस्या करते थे, जब पता नहीं किधर से गुरु महाराज आ गए थे, गुफा में घुस गए थे, उस समय कुछ था, एक टटिया बना हुआ था छोटा सा, भूपलाल जी भोजन बनाते थे, गुरु महाराज थे बस, और दूसरा कोई नहीं था। उसमें महर्षि संजीवी जी महाराज भी नहीं आए थे। गुरु महाराज गुफा में घुसेंगे, कब निकलेंगे उसका कोई हिसाब नहीं था। गुरु महाराज जब ध्यान साधना की गहराई में जाने लगे तो लोग आने लगे दर्शनार्थी। गुरु महाराज तो बैठे रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन आके बगल में बैठ जाता था, देख करके शांति मिलती थी। लोग इशारा में रहता था ध्यान में कि महापुरुष का एक झटक मिल जाए। गुरु महाराज तो बैठे रहते थे। गुरु महाराज ध्यान साधना किए। गुरु महाराज ध्यान साधना की। भक्तों की इच्छा हुई कि यहाँ पर कुछ आश्रम बन जाए, जमीन हो जाए, तो सब आपस में विचार किया। तो उस समय चुन्नू सेठ थे, चुन्नू सेठ, तो वो लोग ने विचार किया कि जमीन जो है लेना है। तो गुरु महाराज से पूछने गया कि गुरु महाराज, सत्संग मंदिर के लिए हम लेना चाहते हैं। तो लेना चाहते हो तो ले लो। तो पूछने गया कितना लीजिएगा? तो उस जमाने में बताया 80,000। तो गुरु महाराज से बताया 80,000 बोलता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि कुछ ज़्यादा बोलता है, 60,000, उसको 60,000 कहो। तो जाके बताया कि 60,000 देंगे? तो बोला नहीं, एकदम 80,000 लेना है तो लीजिए। गुरु महाराज के पास फिर आया तो गुरु महाराज ने कहा उसको कहो कौड़ी भांजेंगे। 60 में आया तो 60, 80 में आया तो 80। तो बोला ठीक है, कौड़ी भांजो, हम तैयार हैं। तो कौड़ी भांजा। एक ने कहा 1, एक ने कहा 2। तो कौड़ी भांजा ना तो 2 आ गया। तो कहा कि बस 60,000 में हो गया। क्या हो गया? 60,000 में। बोला 2 आ जाएगा तो 60 और 1 आ जाएगा तो 80। तो 2 आ गया तो 60 में हो गया। हाँ, गुरु महाराज के मुख से निकला था। सब काम बन जाता है। देखिए, आप जाते हैं दुकान में लड्डू खरीदने के लिए ना, दुकानदार से कहते हैं 1 किलो लड्डू दे दो, बोलते हैं ना। तो दुकानदार लड्डू किस चीज में देता है? ठोंगा में, बर्तन में देता है ना। आप रसगुल्ला खरीदते हैं तो भाड़ा बर्तन में देता है ना। लड्डू खरीदते हैं तो कागज के ठोंगा में देता है, ठोंगा देता है। ठोंगा का पैसा आपने नहीं दिया था, दिया था? ठोंगा का पैसा आपने नहीं दिया था, लेकिन ठोंगा मुफ्त में मिला। ठीक उसी प्रकार जो ईश्वर का भजन करता है, सत्संग करता है, संसारिक ठोंगा बिना मांगे मिल जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज हम सत्संग करने के लिए आदरणीय श्रद्धेय श्री गंगा बाबू, गंगा शर्मा जी के घर में आए हैं। ये बड़े उदार हैं, बड़े पुराने सत्संगी हैं। ये श्रीमती
कृष्णा देवी हैं, जनक किशोरी। हाँ जनक किशोरी देवी। देखिए ये सीताराम है, हाँ गंगा शर्मा जी हैं, और इनके बेटे जानकी कुंज नाम है ये इस स्थान का नाम है, ये जो हाँ परिसर है ना, हाँ जानकी कुंज नाम है। जानकी कुंज नाम है, बड़ा सुंदर नाम है। किशोरी कुंज ना, हाँ हाँ किशोरी कुंज, चलिए जानकी कुंज है, किशोरी कुंज है। 3 बेटे, बेटे कितने हैं? 3 सुपुत्र हैं। एक का नाम संजय शर्मा जी है, और दूसरे का नाम, दूसरे बेटे का नाम भूषण शर्मा, और तीसरे बेटे का गोपाल शर्मा। हम तीनों को जानते ही हैं, तो तीनों बड़े प्रेमी हैं और गुरु महाराज के रास्ते पर चलते हैं, माता पिता के पीछे पीछे चलते हैं। और इनकी सब बहुएं भी सब धार्मिक हैं, पोता पोती भी सब संस्कारी हैं। और इनके दामाद साहब प्रकाश बाबू भी आए हुए हैं, इनकी बेटी भी आई हुई है, बेटी दामाद भी आए हुए हैं, तो ये भी इनका बेटा ही है, नाती नातनी भी आई हुई है। तो मैं इनके पूरे परिवार को, जितने लोग आए हैं, छोटी बेटी दिल्ली में है, मधु को फोन कर दीजिए। हाँ, तो सबके लिए गुरु महाराज से हम मंगल कामना करते हैं, सब सुखी रहें, भजन करें, सत्संग करें, ईश्वर की भक्ति करें। जितने भी सत्संगी भाई माता बहनें यहाँ आए हैं, हमारे डॉक्टर साहब भी, डॉक्टर मिस्त्री भी आए हुए हैं, सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। यही सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान धन धान के भंडारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।